राम राम किसान साथियों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एग्रीविजन। आज हम आए हैं राजस्थान में जिलों की नगरी उदयपुर। यहाँ एक छोटे गांव का किसान पिछले 5 सालों से वर्मी कंपोस्ट फील्ड से निकाल रहा है महीने का 80 टन प्रोडक्शन। आइए जानते हैं उन्हीं किसान से जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं और कैसे महीने का 80 टन प्रोडक्शन ले रहे हैं। राम राम सर। राम राम। तो छोटा सा परिचय दे दीजिए आप। जी सर, मेरा नाम है पंकज डांगी। मैं पिछले 8 साल से वर्मी कंपोस्ट फील्ड में काम कर रहा हूँ। इसमें स्टार्टिंग फेज में जैसे कि पहले के 3 साल मैंने क्या है कि केंचुओं की जो ग्रोथ होती है उसको बढ़ाने के लिए काम किया था। उसके बाद में जो आगे के 5 साल होते हैं उसमें मैं वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन लेता हूँ। महीने का 80 टन का प्रोडक्शन है मेरा। मैंने एक बेड से वर्मी कंपोस्ट बनाना स्टार्ट किया था और आज मेरे पास में लगभग 150 बेड है वर्मी कंपोस्ट की। सर, अगर किसी किसान भाई को अगर वर्मी कंपोस्ट बनाना है तो वो कैसे बनाएगा, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? जी सर, बिल्कुल। जैसे यूँ होता है कि किसी किसान के पास में लैंड पहले से अवेलेबल है तो उसमें क्या है कि एक रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें रॉ मटेरियल में ये होता है कि अपने गायों का गोबर है वो, और दूसरी चीज़ ज़रूरत पड़ती है केंचुओं की। केंचुओं में मैं आपको बता देता हूँ कि एक एसिनियम फेरिडा करके जो केंचुए होते हैं, जिनको हम रेड विगलर या फिर कैलिफोर्निया रेड स्पीसीज रेड कलर के होते हैं, इनकी क्या है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इनके गोबर खाने की, कार्बनिक कंटेंट खाने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। जैसे देखिए मैंने एक बेड ये बना रखी है, ये लगभग 15 फीट की बेड है। इसमें लगभग स्टार्टिंग फेज में 15 से 20 किलो केंचुओं की जरूरत पड़ती है। लगभग ये 45 से 60 दिन में बनकर तैयार होता है प्रॉपर। स्टार्टिंग में अपन जैसे कोई देखना चाहे कि किस तरीके से बना है, क्या बना है, तो ये चाय पत्ती के जैसे बिल्कुल बन के रेडी हो जाता है। फिर इसको यहाँ से लेबर के थ्रू इसको निकाल के फिर जो छन्ना होता है उसमें अपन 3 mm की जाली लगी हुई होती है, वाइब्रेटर वाला जो छन्ना अपन बोलते हैं, उसमें अपन डालते हैं। केंचुए अलग सेपरेट हो जाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल सेपरेट अलग निकल जाता है। इसमें केंचुओं में फिर क्या है कि जैसे 15 किलो केंचुए को डालता है किसान, तो लगभग ये ठंड के टाइम ज़्यादा बढ़ते हैं, जल्दी से ग्रोथ कर लेते हैं। गर्मी के टाइम में बहुत धीरे तरीके से ग्रोथ करते हैं, लेकिन ग्रोथ करते हैं। प्रॉपर पानी की जरूरत पड़ती है। गर्मी के टाइम में हर रोज पानी उसको देना पड़ता है, और जैसे ही यूँ लगे कि बनना स्टार्ट हो गया है तो उसको पानी कम कर देना है। जैसे वो हर रोज दे रहा था पहले, तो जैसे 15-20 दिन 25 दिन के बाद में उसको पता चल जाएगा कि हाँ वर्मी कंपोस्ट क्या है कि ऊपर से चाय पत्ती जैसे बनना स्टार्ट हो गया है, तो उसको क्या है कि फिर एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देना पड़ेगा। फिर देखना है कि नीचे का जो गोबर है वो बना है कि नहीं बना है। अगर वो नहीं बना है तो उसको एक बार पलटी देने की जरूरत पड़ेगी। पलटी देने से क्या होगा कि जो ऊपर का जो वर्मी कंपोस्ट बन गया है वो नीचे चला जाएगा, और नीचे जो गोबर है वो ऊपर आ जाएगा। फिर उसको प्रॉपर वापस जो शेड नेट वगैरह होती है उससे ढक देते हैं, और पानी जैसे अपन स्प्रे करते हैं तो जो केंचुए होते हैं, जो ऊपर जो गोबर आ गया होता है उसको खा जाते हैं पूरी तरीके से, और प्रॉपर पूरी बेड बन जाती है। फिर उसको फावड़े से तगारी भर के हार्वेस्ट करके लेबर छन्ने में डालती है। केंचुए अलग निकल जाते हैं, वर्मी कंपोस्ट अलग निकल जाता है। सर, आपने जो पानी के बारे में बताया, पानी कैसे देते हैं बताइए। जी सर, पानी में तो क्या है, जैसे हमें हर रोज पानी देना होता है, तो एक जो नली वगैरह होती है, ट्यूबवेल से पानी अपन नॉर्मली उस पर अपन स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उससे। जी। तो सर, आप कैसे देते हो और क्या सिस्टम है आप? मेरा दोनों सिस्टम है। पहला तो मैं जो नली है उससे भी, ट्यूबवेल वगैरह से जो पानी होता है उससे भी देता हूँ, और दूसरा मैंने सिस्टम लगा रखा है कि लेबर कॉस्टिंग कम करने के लिए मैंने क्या स्प्रिंकलर सिस्टम लगा रखा। मैंने पूरी ये जो यूनिट है अपनी उसमें 15 स्प्रिंकलर लगा रखे हैं, और एक बार बटन चालू करने के बाद में 1 से 1.5 घंटे में पूरी जो वर्मी कंपोस्ट की बेड है पूरी तरीके से गीली हो जाती है, और प्रॉपर उसमें पानी किया स्प्रे हो जाता है। सर, आप पिछले 8 सालों से वर्मी कंपोस्ट की यूनिट रन कर रहे हैं, तो आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है उसके बारे में बताइए। जी सर, बिल्कुल। मैं जैसे स्टार्टिंग से बताता हूँ, मैंने क्या है कि एक बेड से वर्मी कंपोस्ट बनाना स्टार्ट किया था। पहले जो गवर्नमेंट का एक कैंप लगता था उसमें समझा रहे थे कि वर्मी कंपोस्ट किस तरीके से बनाते हैं, क्या करना पड़ता है, तो वहाँ से और यूट्यूब से देख के मैं सीखा हुआ था। तो मैंने क्या है कि पूरा वो जो वर्मी कंपोस्ट बनाने का 30 बेड का सेटअप होता है, वहाँ से बना दीजिए 30 बेड से आप 60 कर दीजिए, वैसा मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे को प्रॉपर जानना था कि वर्मी कंपोस्ट धीरे किस तरीके से बनता है, क्या करना पड़ता है, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मैंने एक बेड से स्टार्ट किया था। एक बेड में मेरे को पता चला कि वर्मी कंपोस्ट एक्चुअल में जब स्टार्ट करते हैं ना, अपन जैसे बोलते हैं कि 45 से 60 दिन में बन जाता है, वैसी कोई बात नहीं है। लगभग मेरे को फर्स्ट टाइम में मैंने 15 से 20 किलो केंचुए डाले थे। मेरे को 3 महीने क्या, मेरे को 80 से 120 दिन लगे थे एक बेड बनाने में। फिर मेरे को पता चला कि हाँ केंचुए की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसमें, और केंचुए अपन किस तरीके से ग्रोथ कर पाएंगे ताकि क्या है कि 1 से 3 बेड कर सकें, 3 से 5 बेड कर सकते हैं।
5 से जब मैंने 50 बेड करी तब तक तो हम, मेरा भाई और मैं, हम दोनों मिलके काम करते थे। हम छोटे से एक छन्ने से वर्मी कंपोस्ट हार्वेस्ट करते थे, केचुआ अलग करते थे, एक नई बेड हम खुद बनाते थे। मैं तगारी पड़ता था, भाई जाके डालता था। इस तरीके से हमने काम किया। तब हमें पता चला कि जब हमने 50 से 60 बेड कर दी तो उतना काम 2 बंदों के लिए करना पॉसिबल नहीं है। फिर हमने लेबर का देखा। हमने क्या है कि जो चौराहे पे लेबर वगैरह रहती है उनसे बात करी। उन्होंने उनसे कहा कि हम रेगुलर आपको काम देंगे, आप इस तरीके से। हमने रूम भी बनाए उनके लिए, रहने के लिए, सब कुछ किया। लेकिन उनका एक यही ऑप्शन था कि हम गोबर का काम नहीं करना चाहते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कोई जो लेबर है वो गोबर का काम नहीं करना चाहती। लेबर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक दूसरी चीज, अगर कोई किसान बनाना चाह रहा है, उसके पास में अगर खुद की गौशाला गौशाला या फिर खुद की गायें नहीं है तो वो भी वर्मी कंपोस्ट फील्ड में नहीं आ पाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत महंगा पड़ता है। अगर आपके आसपास में छोटी प्राइवेट बड़ी जो भी गौशाला वगैरह नहीं है तो रॉ मटेरियल बहुत महंगा पड़ता है। वर्मी कंपोस्ट में आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। दूसरी चीज कि वर्मी कंपोस्ट अब अपन बेचने जाते हैं मार्केट में तो बहुत लो कॉस्ट में मिल रहा लोगों को। अपन जो रेट लेके जाते हैं उससे 1 रुपया 2 रुपये कम में मिल रहा है तो अपने से क्यों लेगा। फिर अपन उनको समझाते हैं कि आपका जो वर्मी कंपोस्ट है उसकी क्वालिटी क्या है, हमारे वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी क्या है। वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। बेचने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और लेबर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और रॉ मटेरियल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा अगर आपका खुद का लैंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लैंड अगर दूसरों का है तो वो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सर, आप जो ये वर्मी कंपोस्ट निकालते हैं उसकी पैकेजिंग और सेलिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में बताएं। जी सर जी। जैसे सेलिंग का यूँ रहता है, मेरा ऑनलाइन सेलिंग भी है। ऑनलाइन में जैसे कि गूगल बिजनेस पेज वगैरह से कोई भी कांटेक्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ रहती है, मैं सेलिंग का मैं देखता हूँ उसमें जो नर्सरीज हो गए, पॉली हाउस हो गए, ग्रीन हाउस हो गए और किसान वगैरह हो गए, उनके लिए क्या है कि हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। हम जो पंचायत टू पंचायत रहती है उसमें ट्रेनिंग वगैरह रहती है। उनको प्रॉपर समझाते हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में, एग्रीकल्चर फार्मिंग कैसे, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे की जाती है, पेस्टिसाइड वगैरह कौन कौन से किए जाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्या है, उन सब का हम देखते हैं। और पैकेजिंग में मेरे जैसे नर्सरीज वगैरह, छोटे बड़े किसान वगैरह, उनके ऑर्डर हैं तो 5 केजी, 10 केजी, 25 केजी और 50 केजी की हमारी पैकेजिंग रहती है। और मैं होलसेल में काम करता हूँ। होलसेल में ये रहता है कि कोई कंपनी जैसे हो गई, या तो हमारे जो ब्रांड है उसका हम बैग पैक करके देते हैं, या फिर एक वाइट बैग पैक करके देते हैं। मोस्टली वाइट बैग में ही जाता है, क्योंकि कोई भी ब्रांड वगैरह का प्रेफर नहीं करता है कि ब्रांड आप दे दीजिए। या फिर ऐसा होता है कि कोई जैसे कंपनी है वो उनके खुद के ब्रांड का बैग हमें प्रोवाइड कराती है, और हम उनके अनुसार 40 की करनी है या फिर 50 केजी की करनी है वो पैक करके उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं। सर, अगर कोई किसान भाई वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहता है तो सर वो आपसे कांटेक्ट कैसे करेगा। जी सर। जैसे मेरे कंपनी का नाम है मदाना एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्ट। उसमें आप गूगल पर सर्च कीजिए, मेरे पूरे इन्फॉर्मेशन वगैरह आ जाएगी, बिजनेस पे आ जाएगा, हमारी लोकेशन वगैरह प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा जो नंबर है 9649998186, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है, वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाना है, क्या करना है, यूनिट विजिट करना चाह रहा है तो भी आप आइए, आपका वेलकम है। विजिट कीजिए, समझिए। आप कॉल करके आइएगा, ताकि क्या है कि मैं प्रॉपर आपके लिए टाइम निकाल पाऊँ, मैं अवेलेबल रह पाऊँ। उस टाइम आप आइएगा, कॉल कीजिएगा। ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और भी किसान भाइयों को शेयर करें, ताकि वो भी इसके बारे में जान सके और सीख सके। और ऐसे ही खेती से जुड़ी जानकारी के लिए इस पेज को फॉलो जरूर से करें।